आज एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनेंगे जो कि रियल है, एनिमेशन में है। ठीक है, हम ऐसी स्टोरी पे एक रिएक्ट करने वाले हैं जो कि हमारे खूनी मंडे भाई ने बनाई है। इस पे एक वीडियो, ठीक है। और खूनी मंडे भाई कौन नहीं जानता भाई, बहुत क्रेजी क्रेजी हॉरर स्टोरी लाते हैं ये। तो आज हम इन्हीं के ही एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है खूनी मंडे भाई को। तो उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप भी जाकर चेकआउट कर लेना। और अपने चलते हैं सीधा भाई, स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लेट्स गो भाई, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। गाइस, आज फिर हम एक, ये नहीं करना, आज एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनेंगे जो कि रियल है, एनिमेशन में है। ठीक है, हम ऐसी स्टोरी पे एक रिएक्ट करने वाले हैं जो कि हमारे खूनी मंडे भाई ने बनाई है। इस पे एक वीडियो, ठीक है। और खूनी मंडे भाई कौन नहीं जानता भाई, बहुत क्रेजी क्रेजी हॉरर स्टोरी लाते हैं ये। तो आज हम इन्हीं के ही एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है खूनी मंडे भाई को। तो उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप भी जाकर चेकआउट कर लेना। और अपने चलते हैं सीधा भाई, स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लेट्स गो भाई, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। खूनी मंडे। पुरानी हवेली पुरानी हॉरर स्टोरी। कहते पुरानी हवेली तो है ही भाई। थोड़ी सी तो होती हैं है। इस दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जो सामने ना आए तो ही अच्छा भाई ये पेड़ कितना डरावना लग रहा है। है। इस दुनिया में कुछ शक्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। यस, जिन्हें हम ओरा कहते हैं। और मेरा ओरा बहुत प्लस है, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा रोस्ट भी करने वाला हूँ। तो खूनी मंडे भाई थोड़ा सा हल्के में लेना यार, मस्ती में जाकर सीरियस मत लेना, ठीक है। उन्हीं में एक भयानक शक्ति हर 100 साल बाद जाग उठती है। टाइम पीरियड है भाई, अलार्म लगा हुआ है कि 100 साल बाद ही जागना है उसको। आज की कहानी उसी शक्ति के बारे में है। रिहान और नेहा दोनों ही राइटर्स थे और ओके। मुंबई शहर की भागदौड़ से थक चुके थे। ओ। दोनों ने फैसला किया कि वो मुंबई शहर से दूर एक घर ढूंढेंगे और वहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में उन्हें एक हवेली मिली अच्छा। और वो दोनों भाई घर ढूंढने के बाद पे भाई हवेली पे क्यों चले गए? बड़े अजीब है यार। उसमें शिफ्ट हो गए। हवेली पुरानी थी दो लोगों के लिए लेकिन इतना बड़ा बेहद हवेली? खूबसूरत। किसको वो हवेली खूबसूरत लगी भाई? अभी अभी जो हवेली है किसी को लगी खूबसूरत? मुझे कमेंट में बताओ भाई। हवेली के मालिक की मौत हो गई थी और तब से वो खाली पड़ी थी, इसलिए वो उन्हें सस्ते में मिल गई। सब कुछ अच्छा था, हवेली ही पर खरीद ली। एक दिन जब रियान अपना पुराना सामान अनपैक कर रहा था तब उसे बेसमेंट से एक आवाज आई। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला तो उसमें एक पुरानी रॉकिंग चेयर पड़ी। भाई बात बताओ, इस हवेली के अंदर इतने खतरनाक खतरनाक भाई डिजाइन बने हुए हैं, और वो बंदा यार हवेली देखा नहीं क्या इसने? थी जो बार बार एक बड़े से संदूक पर अपने आप गिरे जा रही थी। हाँ, क्यों गिरे जा वो रही थी? संदूक बहुत पुराना था और उस पर जंग लगा ताला भी था। रियान साला कुछ ज्यादा अजीब नहीं है? रेड कलर को ऐसा लग रहा था जैसे उस संदूक के अंदर से कुछ हिल रहा है। रिहान है? ने उस संदूक पर लगे ताले संदूक को तो तोड़ हिला भी दिया। नहीं। जब उसने वो संदूक खोला तो अचानक उसे एक ठंडी हवा महसूस हुई। हाय हाय उसके हाय। अंदर लाल कपड़े में लिपटी एक गुड़िया थी। इस पे लिखा हुआ क्या? छूना मना है, यह गुड़िया आत्माओं को आकर्षित करती है। पर ये भाई साहब छुएंगे, देखना छुएंगे क्या, ये तो खेलने लग जाएंगे। जिसके नीचे एक किताब पड़ी थी और उसके कुछ पेजेस फटे हुए थे। उन पेजेस पर लिखा था, त्रिगोरी छूना मत, ये गुड़िया आत्माओं को आकर्षित करती है। पर रियान खुद को रोक नहीं पाया। उसने उस गुड़िया से वो लाल कपड़ा थोड़ा सा हटाया। गुड़िया की आंखें सफेद थीं और शरीर काला। उस गुड़िया में कुछ अजीब सी बात थी, इतनी कि रिहान उस गुड़िया समेत उस संदूक को ऊपर अपने स्टडी रूम में ले गया। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद रिहान की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। रिहान को पूरी रात अजीब सी आवाजें आती रहीं, जैसे कोई दर्द में चीख रहा है, उसे बुला रहा है। लेकिन जब जब वो आंख खोलता तो कमरे में उसके और उसकी वाइफ नेहा के अलावा कोई नहीं होता। एक बार रियान अपनी स्टडी में बैठा कुछ लिख रहा था कि अचानक ही कमरे की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और कुछ ही सेकंड्स में मुझे ये जानना है पहले तो,
जब भी भूत आते हैं तो ये लाइट के साथ उनका क्या कनेक्शन होता है भाई, है? उनको मजा आता है लाइट बंद चालू करने में। अजीब है यार। कमरे की सारी लाइट्स और बल्ब एकदम से फट गए। बताओ। तभी पहले उसे बंद चालू करेंगे, घर के फिर बाहर भाग देंगे। किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। ये तो बिल्ली है। उसने बाहर जाकर देखा तो वहां एक काली बिल्ली बेरहमी से मरी पड़ी थी। उस दिन के बाद से रियान को हर वक्त ऐसा महसूस होने लगा था कि उनके घर में कोई और भी है। वो बेसमेंट की रॉकिंग चेयर सारा टाइम अपने आप ही हिलती रहती। हर समय रियान को चीखें सुनाई देती। उसे रात के अंधेरे में घर के अंदर मरे हुए लोगों के चेहरे भी दिखने लगे थे। वो चेहरे बेहद डरावने होते थे, लेकिन पल भर में उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते थे। रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी मानो ना, रिहान भाई से मैं एक बात बोलूंगा, भाई इतनी देर में छोड़ के भाग जाना चाहिए था। बड़े तुम तो यार वो हो यार, इस पे स्टोरी ही लिख दो, एक मूवी बन जाएगी। रहा था, इसलिए उसने ये सारी बातें नेहा को बताई। लेकिन नेहा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रिहान ने फैसला किया कि वो संदूक से मिली उस किताब को पढ़कर त्रिगोरी से जुड़ा राज जानने की कोशिश करेगा। रिहान सारा टाइम उस गुड़िया और उन पन्नों को पकड़कर उन्हें डिकोड करने में लगा रहता। रिहान इतना पागल हो चुका था कि वो खुद घर के आसपास के लोगों से त्रिगोरी के बारे में पूछने लगा। और तब उसे किसी ने एक पंडित के पास भेजा। जब वो उस पंडित से मिला तो उस पंडित ने रिहान को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रिहान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि हर 100 साल में एक अजीब घटना होती है, जब चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या एक ही महीने में आते हैं, और तब एक बहुत ही भयानक काली शक्ति जाग उठती है, त्रिगोरी। ये 3 रातें 100 साल में एक बार जब अप्रैल के महीने में आती हैं तो अपने साथ एक तबाही लाती हैं। भाई अप्रैल के महीने में क्यों आती है? 1 अप्रैल चैत्री अमावस्या से लेकर 30 अप्रैल यानी बैसाखी अमावस्या तक अप्रैल शताब्दी का सबसे खतरनाक महीना बन जाता है, और इस पूरे महीने को कहते हैं काल त्रिगोरी। त्रिगोरी अपने साथ एक ऐसा कहर लाता है जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। उस पंडित ने रियान को बताया कि जिस गांव में रियान अभी रह रहा है, वहां 100 साल पहले एक काला जादू करने वाली औरत ने उसी लाल कपड़े में लिपटी गुड़िया का इस्तेमाल करके काल त्रिगोरी को अपनी नींद से जगाने की कोशिश की थी। और तब एक ही रात में पूरा का पूरा 500 लोगों का गांव मारा गया था, और आसपास के सारे गांव में ऐसी बीमारियां फैलने लगीं जिसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब सुनकर रिहान ने उसी पंडित से मदद मांगी। उस पंडित ने रिहान को 2 काली बिल्लियां दी और कहा कि वो अगले 2 दिन में उसके घर आएगा और त्रिगोरी को शांत करेगा। रिहान पूरा दिन घर में उस पंडित के बताए शुद्धिकरण के नुस्खे आजमाता रहता और उन काली बिल्लियों को 24 घंटे अपने पास रखता। रिहान नेहा से कहता कि ये काली बिल्लियां उनको घर की प्रेत आत्मा से बचाएंगी। नेहा से अब रिहान का पागलपन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद वो पंडित उनकी हवेली में आया। पूजा का सामान देखकर ही रिहान और नेहा की रूह कांपने लगी, क्योंकि उसमें इंसानी खोपड़ी, मरे हुए जानवर और ऐसी ही बेहद अजीब अजीब चीजें थीं। लेकिन उस पंडित ने रिहान को हिम्मत रखने को कहा। उसने हाथ में एक लाल कपड़ा लिया और उस लाल कपड़े से उस गुड़िया को निकाल के पूजा स्थान के बीचों बीच रख दिया। पंडित ने देरी ना करते हुए पूजा शुरू की और मंत्र आवाहन से काल त्रिगोरी को शांत करने की कोशिश करने लगा। पूजा शुरू करते ही रिहान को बहुत तेज दर्द में किसी की चीखें सुनाई देने लगी। तभी रिहान और नेहा ने देखा कि गेट की दीवार के अंदर से एक बहुत ही डरावनी 10 फीट लंबी परछाई निकली है जो उनकी तरफ आ रही है। जैसे जैसे वो परछाई उनकी तरफ आ रही थी, वैसे वैसे घर की सारी लाइट्स अपने आप फूटती जा रही थीं। तभी एकदम से बहुत ही तेजी से दरवाजा खुला और वो परछाई घर के अंदर आकर हवा में कहीं गायब हो गई। और तभी घर की सारी चीजें हिलने लगीं। वो बिल्लियां आपस में एक दूसरे से इतनी बुरी तरह लड़ने लगीं कि उन्होंने एक दूसरे को नोच काट कर मार डाला।
नेहा को अपनी आंखों पर एक सेकंड, ये नेहा की आंखों के क्या हो गया भाई? नेहा की आंखों के कोई ये बार क्यों आई? विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि ये सब अरे अलग ही उस है। गुड़िया की वजह से हो रहा है, इसलिए उसने हड़बड़ी में ले, बिना ले लाल उठा दी। कपड़े के उस गुड़िया को उठाया और उसे काट कर जला दिया। ये देखते ही वो पंडित कांप उठा। उसने बताया कि काल त्रिगोरी से ऐसे छुटकारा नहीं मिलेगा और बिना लाल वाह कपड़े के उस गुड़िया को छूने की हिम्मत करके नेहा ने अपने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया है और अब उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। वो पंडित पूजा को बीच में छोड़कर ही घर से जाने लगा। रिहान उस पंडित से मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन वो पंडित इतना घबराया हुआ था कि उसने कुछ नहीं सुना और वो वहां से चला गया। अलग ही है। रिहान और नेहा की उस रात बहुत बुरी लड़ाई हुई। रिहान उस पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि उसे बार बार वही 10 फीट लंबी परछाई दिख रही थी जो धीरे धीरे और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। अगली सुबह उसे नेहा की चिल्लाने की आवाज आई। वो उसके हो गया? पास पहुंचा तब नेहा ने बताया कि पिछली रात उसके माँ बाप के घर में आग लग गई और उसकी पूरी फैमिली उस फायर एक्सीडेंट में मारी गई। भाई रिहान साहब, ने डर के मारे अपना सर पकड़ लिया। पर सर तो पकड़ा ही नहीं। समझ गया था कि ये सब काल त्रिघोरी की वजह से हो रहा है। कुछ ही देर में उसे एक और खबर मिली। जो पंडित उनके घर पूजा करने आया था उसे भी पंडित ही किसी टपक ने जंगल में बेरहमी से मारकर छोड़ दिया था। बताओ। अब रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थक हार कर रिहान ने सोचा कि वो संदूक को भी जला देगा, लेकिन जैसे ही वो संदूक तक पहुंचा उसने देखा कि वो काली गुड़िया वापस से जुड़ गई है और वो उस संदूक के ऊपर बैठकर उसे देख रही है। तभी फिर से उसे नेहा के चिल्लाने की आवाज आई। जब वो अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि नेहा के हाथ में एक चाकू है और उसके पीछे वही 10 फीट भयानक लंबी परछाई। नेहा रिहान को देखकर पागलों की तरह हंस रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता नेहा उसकी तरफ भागी। गांव वालों को कई देर तक उन दोनों के चिल्लाने की आवाजें आईं। जब वो लोग उनकी मदद करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली खुली पड़ी है और हवेली की सारी दीवारों पर खून से काल त्रिघोरी लिखा है। भाई साहब, जब गांव वाले हवेली की बेसमेंट में गए तो उनके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वो दोनों पति पत्नी घर की बेसमेंट में बेजान पड़े थे। खत्म पुलिस की भाई। इन्वेस्टिगेशन में उन्हें रियान के स्टडी टेबल पर उसकी डायरी मिली जिसमें उसने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो सब लिखा था। लेकिन ये डायरी कुछ ज्यादा अजीब नहीं है? जब पुलिस ने पूरा घर छाना तो उन्हें वहां ना ही कोई संदूक मिला और ना ही कोई गुड़िया। भाई ले गया। बस दीवारों पर बड़े बड़े खून से लिखे हुए 2 शब्द, काल त्रिघोरी। भाई यार ये तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या है काल त्रिघोरी का रहस्य और क्या होगा जब वो 100 साल बाद वापस जागेगा? अगर आपको इस इंडियन फोकलोर लेजेंड और राज के बारे में जानना है तो देखिए नई हॉरर फिल्म काल त्रिघोरी जो अच्छा ये मूवी है। वैसे गाइस यार आप लोग भी देखिए, ठीक है। और मुझे तो ये बहुत मजेदार लगा यार। मैंने सोचा था कि मैं भाई थोड़ा रोस्ट वोस्ट करूं, पर मुझे कहानी में इतना डूब गया कि भाई मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया, ठीक है। बाय द वे आपको कैसा लगा ये कहानी भाई, आप भी बताना मुझे, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आगे अपने को कैसा कंटेंट बनाना चाहिए। बाकी यार आप इनका चैनल चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा मैं, ताकि आप डायरेक्टली इस वीडियो को वहां पे जाकर भी देख सकते हो। बाय द वे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।